नमस्कार साथियों जका सालासर का मायने एक महीना से लगातार धरनों प्रदर्शन कर रहे हैं। जका रेडी वाला और आपा केस कांक में पटरी वाला वे आपकी जायज़ मांगा मनवावा के लिए एक महीने से लगातार आपको संघर्ष कर रहे हैं। और भी संघर्ष का मायने वे आपको जो ज्ञापन है तहसीलदार डीएम तक पहुंचा दियो और आज तक मतलब एक महीना समाओ कोई भी समाधान को निकलियो। तो काल की तारीख में यानी 4 मई को एक बड़ी कॉल बुलाई है जिसका मायने सगड़ा साथी बैठे है जगह मतलब धरनों प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी मांगा मनवाए खातर। और बे कहीं के वो चाहे जिसकी काल एक कॉल है सुबह 9 बजे की बुलाई है और एक लिए सगला जगह प्रशासन है बिने भी ये सूचित कर दियो गयो है। एक बार हम बात कर और बन पूछा के बाकी जिसकी मांग है बा काल की कहीं है और भी कमाने जो धरनों प्रदर्शन है भी कमाने कौन कौन है जगह शामिल हो बड़ा है। तो दीन जी बताओ काल की जिसकी डेट है भी कमाने जो धरनों प्रदर्शन है भी कमाने थकी जी की कॉल बुलाई भी कमाए कौन कौन शामिल हो जा रहे हैं। कल हमने संपूर्ण बाजार बंद व मुख्य बाजार के अंदर आम सभा रखी है जिसके अंदर किसान सभा के प्रदेश के महामंत्री छगनलाल चौधरी, किसान नेता कॉमरेड निर्मल प्रजापत, छात्र संगठन एसएफआई के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष जाखड़, भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश महासचिव किशोर मांडोता, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित अनेक मजदूर संगठनों व किसान संगठनों व छात्र संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और बड़ी सभा करेंगे और इस प्रशासन की तानाशाही को हम झुकाएंगे। थे जगह लगातार प्रयास कर रहे हो, ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन ने एक तरह से मतलब झुकावा की यानी था कि जायज़ मांग है मनवाने की कोशिश करी है। तो प्रशासन ये था लाग रहे हो कोई दबाव में काम कर रहे है। बिल्कुल प्रशासन दबाव के अंदर है क्योंकि जिस दिन हमारी एसडीएम साहब के साथ वार्ता हुई थी उस समय वो एक जगह वो बताई थी वहाँ पर सहमति भी बन गई थी। उसके बाद प्रशासन क्या पता किसके दबाव में आया, हमारे पास नहीं आया। हमारा प्रतिनिधिमंडल 3 बार जिला कलेक्टर से मिलकर भी आया फिर भी ये हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। मांगा है जी लगातार थे थारो जो जायज़ मांग है भी के लिए थे थारो प्रदर्शन कर रहे हो। एडवोकेट साहब थाने भी पूछा कि जी ये मांगा है जी मतलब थे भी एक दिन प्रदर्शन का माए शामिल हुआ और प्रयास करो कि आंकी बात सुनी जाए प्रशासन के द्वारा और जता भी थारा जनप्रतिनिधि है। तो कहीं के मतलब जगह प्रशासनिक अधिकारी है या मान लो राजनेता ये दबाव में काम कर रहा है या फिर कोई एक्शन क्यों कौन ले रहा। देखो आज मैं आपको आपके माध्यम से ये जनता को भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक समिति बनी हुई है, सालासर विकास समिति के नाम से बनी हुई है। ये समिति है ये मात्र इस मंदिर के लिए बनी हुई है। यहाँ क्या मैनेजमेंट ये समिति करती है और इस समिति के आड़ में यानी ये मंदिर है वो देवस्थान विभाग में नहीं जाए इसके लिए इन्होंने एक समिति बनाई है। अगर ये इतनी संख्या में अगर भीड़ हो और मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, इतना प्रसाद आता है, तो उस चढ़ावे को और इसकी इनकम को देखते हुए ये मंदिर है वो देवस्थान विभाग में जाना चाहिए था। मगर इन्होंने एक समिति बनाई, उस समिति में आम सदस्य रखे जाते हैं, सब जातियों के रखे जाते हैं, मगर इन्होंने सालासर के पुजारियों की समिति बनी हुई है। केवल आम जनता का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, जैसे कोई कुमार, खाती, नाई, जाट, ब्राह्मण और अन्य जाति का किसी को नहीं बनाया, सदस्य नहीं बनाया। एक्चुअली क्या है कि इस मंदिर को बचाने के लिए देवस्थान विभाग में जाने से बचाने के लिए ये अपनी यहाँ तानाशाही करते हैं। आप देखते होंगे हाईकोर्ट जज आया है, फलान जी पुजारी ने दर्शन करवाए, आज फलाने एसडीएम आए हैं, आज फलाने मंत्री आए हैं। ये धीरे धीरे ये समिति पूरे प्रशासन पर कब्जा कर रखी है और इनके इशारे पे सारा ये जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इस प्रशासन की वजह से आ रहा है। आप देखते हो वीआईपी दर्शन करवाते हैं उस अधिकारियों को, जज आते हैं यहाँ, अधिकारी बड़े बड़े यहाँ आते हैं, मंत्री यहाँ आते हैं, आईपीएस आईएएस सब आते हैं, सबको दर्शन करवाते हैं। तो ये इनके बस में नहीं रहेंगे। एक लाडू का पैकेट देके जय श्री बालाजी करके कोई भी काम करवा सकते हो, यही अत्याचार मतलब थानो क्यों मतलब है कि वीआईपी कल्चर खत्म होनी चीज़ है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ वीआईपी कल्चर खत्म हो जाए और ये फोटोबाजी बंद हो जाए ना। आज फलान जी का स्वागत पुजारी जी ने किया, आज फलान जी ये दर्शन करवाए, ये बंद हो जाए तो इन गरीब मजदूरों की भी सुनवाई हो जाएगी। आज आप कह रहे हो इन मजदूरों के ठेले क्यों नहीं हटाए गए वहाँ से, इनके पेट और इनके रुपये का थैला बढ़ता रहे, इनका पेट ही नहीं भरे। मैं देख रही हूँ कि लगातार दीन जी भी है जगह प्रयास कर रहे हैं, एक महीने से आपको साथ कौन छोड़ रहे हैं। आगे शायद दादाजी भी एक्सपायर हो गया बीच में, न्यूज़ मिली मैंने। और कच्ची धूप का मायने मतलब आपको प्रयास कर रहे हैं कि खड़े न खटाने न्याय मिले। देखो एक तरफा कार्रवाई हो रही है या फिर कोई संयुक्त कार्रवाई, एक बार हम तय के बचाओ। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है केवल मात्र समिति की ओर से। समिति के प्रशासन दबाव में है
और ये दबाव की वजह से इन गरीब मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे कोई ठेलों को नहीं, मैं केवल इनकी आवाज़ बन के आया हूँ। दीनदयाल जी का कोई ठेला नहीं है, ये इनकी आवाज़ बन रहे हैं गरीब मजदूरों की। हमारा काम है कि गरीब मजदूर के लिए संघर्ष करना। मैं तो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में करता हूँ, हर गरीब की आवाज़ बनने का प्रयास करता हूँ। इनके पेट खाली हो और उन पुजारियों की कोठियाँ रुपये से भरी हुई हो, ये कहाँ का न्याय है? आप देखते हो, आपको पता नहीं है। मेरे पास पुख्ता सबूत है, इनके पास हथियारों के जखीरे हैं। कल जकी एक ते कोल बुलाई है, बा कोल भी कोल आम सभा वो भी कमाए कई जनप्रतिनिधि है, कई यूनियन का अध्यक्ष भी है, कई स्टूडेंट अध्यक्ष भी आ रहे हैं और तमाम तरह का जगह साथी है वे भी थांग साथ देवला। तो बी का बारा में कोई थांको काई है कति बजूं बा जकी सभा है बा स्टार्ट हुई और काई भी को आगे की आगामी थांगी जगी काई कार्रवाई है। देखिए, ये बड़े पूरे राजस्थान से जो गरीबों मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाले स्टूडेंट हैं, नेता हैं, वो आ रहे हैं और वो यहाँ आकर इन गरीब मजदूरों के लिए हमारा सहयोग करेंगे कि ताकि हम ये जो संघर्ष कर रहे हैं ये अपने धनाढ़ व्यक्तियों का, गरीबों का संघर्ष है, ये धनाढ़ व्यक्तियों से है। और ये निश्चित तौर से आप मान के चलना, बिना संगठन के, बिना शक्ति के इतना बड़ा संघर्ष नहीं लड़ा जा सकता। केवल मजदूरों की ठेलों की तो बात थी, अगर ठेले लग जाए और गरीब मजदूर अपना पेट भर ले तो इसमें कहाँ दिक्कत है इनके। फिर भी हमारे द्वारा कल बंद का आह्वान रखा गया है और 10 बजे से हम हमारी आम सभा और बंद का आह्वान है उसको हम सफल बनाएंगे। अभी व्यापार मंडल ने हमें समर्थन दिया है कि व्यापार मंडल ने कहा है कि आपके ये जो बंद का आह्वान है हम उसमें सहयोग करेंगे, हम आपके साथ हैं। निश्चित रूप से ये समिति और सहयोग कर दे तो ये बड़ी बात है, मगर समिति गरीबों का सहयोग नहीं करती है। समिति है वो अपनी तानाशाही की वजह से इस प्रशासन को दबाव में लेकर इन मजदूरों के साथ अन्याय करे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए। लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं अभी कमाने और भी थाने कोई अपना जगह आसपास को कोई जगह बिजनेस करवाड़ा या व्यापार करवाड़ा को समर्थन मिलो कौन मिलो अठे? हमें किसी का समर्थन, गरीब को कभी समर्थन मिलता है क्या? पैसे वालों को समर्थन मिलेगा, समिति को समर्थन मिलेगा, गरीब को कभी समर्थन नहीं मिलता है। गरीब को ये पेट साथ देता है, ये भूख लगती है, संघर्ष करता है, आंदोलन करता है। दीन जी एक दिन जहाँ जो आपने वो चाल रहे हो भाई, मतलब जगह अतिक्रमण कर रहे हैं, मान अंदर भी ले गया और एक बार टंकी वाली भी वारदात हुई, तो भी कमाने जगह बंदा जगह वह कार्रवाई हुई कमाने वहाँ पर कोई केस का दर्ज हुआ या फिर कोई भाई कार्रवाई ने टाल दी गई? नहीं, आश्वासन हमें यह दिया गया था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 2 दिन के बाद जलदाय विभाग द्वारा उन तीनों साथियों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। हालांकि राजस्थान सरकार का आदेश है 12 महीने पहले का कि जितनी भी जलदाय विभाग की टंकियाँ हैं उनकी 20 फुट तक की पेड़ियों का तोड़ा जाए, जैसे इस प्रकार की घटना न हो। तो हमारी मांग है कि ये जो झूठा मुकदमा करवाया गया है उसको तो वापस लिया जाए और जो जलदाय कर्मी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हाँ, काल जो सुबह है जो आंदोलन है, मतलब एक तरह से एक सभा है बी का बारे में थे कहेंगे बच्चों भाई साहब? हाँ बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। बोलना आप सीखोगे, गरीब अगर मजदूर नहीं बोलना सीखेगा कौन सीखेगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, मेरा ये निवेदन है कि वो आंदोलन है वो ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक इन ठेले वालों को जगह नहीं दी जाएगी, तब तक ये आंदोलन है वो संघर्षशील हैं। हमारे दीनदयाल जी के नेतृत्व में इन मजदूरों के लिए संघर्ष चल रहा है, वो चलता रहेगा, इसमें कोई। और हम यहाँ सुजानगढ़ से हम यहाँ जब ये हमारे दीनदयाल जी बुलाएंगे और ये धरनार्थी बुलाएंगे तब हम आएंगे और आगे लड़ते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लड़ने वाले योद्धा होते हैं, कायर होते हैं, वो घर पे रहते हैं और ये इनका पेट की आग है। इसके लिए हम गरीबों की आग, पेट की आग शांत करने के लिए, इनके संघर्ष के लिए हम इनके साथ रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यह आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। आप खुद आकर ये कहेंगे कि वाकई में ये गरीब मजदूर जीते हैं और जो तानाशाह है वो हारे। साथियों, तमाम तरह का जका आंकी जकी काम है वो काल मौका पर मिलेगा और आपने साथ जितना भी बैठे हैं, दीनदयाल जी है, एडवोकेट साहब है और शिव सिंह जी है, बनवारी जी है और बने सिंह जी है, मनीष जी है, तमाम तरह का साथी है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पवन जी आपने बैठे हैं, तो आंखों एक ही मतलब क्या वो है कि कार्रवाई एक तरफा ना हो, संयुक्त रूप से कार्रवाई हुए और न्याय की जी उम्मीद है बान मिले। जी संघर्ष कर रहा है, संघर्ष लगातार आंखों जारी है और जी काल की जगह कॉल बुलाई, एक आम सभा बैठक बुलाई, तमाम तरह का अधिकारी और किसान नेता पहुँचला। तो साथियों, कल जो दिन है वो अहम रहेगा और काल देखा कि इका बारह का मान और आगे कहीं बढ़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सालासर पोस्ट को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।